रामनगर की जनता का मन पूरा हमारे साथ है, हम और भाजपा के साथ है, और रामनगर की सीट भाजपा बड़े अच्छे मतों से जीतेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। आखिरकार रामनगर की जनता सुनील भारद्वाज को ही क्यों चुने? क्या रोड मैप है आपका रामनगर की जनता के लिए? देखिए, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है जम्मू कश्मीर को लेके कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, वो लोगों तक पहुंच रहा है, पहुंच गया है। और पिछले 10 सालों में निरंतर गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हों, युवा हों, उनके लिए निरंतर काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में गवर्नमेंट का कोई मुकाबला नहीं है। जो इन्होंने 70 साल 18 सालों में कुछ किया नहीं है, वो गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में करके दिखाया है। चाहे वो पक्के मकान बनाने की बात हो या हर घर जल देने की बात हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 की कवरेज करते करते आज हम आ पहुंचे हैं रामनगर में। जी हां, रामनगर में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील भारद्वाज। आइए सीधे इनसे बात करेंगे। चुनाव के मद्देनजर आपको बता दें, तीसरे चरण में यानी कि 1 अक्टूबर को यहां पर वोटिंग होगी। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब आपका नाम सामने आया तो यहां पर कई सारे ऐसे विरोधी हैं, उन्होंने लगातार ये चीज़ जो है वो फैलाई कि ये तो नए उम्मीदवार हैं, इनको जो है यहाँ पर पार्टी की तरफ से उतारा गया है, अभी यंग हैं, ये क्या जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे में? क्या जवाब देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व का, जो भाजपा ने कि मेरे पे यकीन किया और मुझे यहाँ का मैंडेट दिया। और साथ में जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक, जिन्होंने मेरा साथ दिया और जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया कि ये युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ के पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए और यहाँ के जो भी मसले मसाइल हैं वो आगे प्रेजेंट करने चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। तो जहाँ तक बाकी लोगों की सवाल है, बड़े लोगों के इच्छा होती ही है कि अब भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है। एक बूथ लेवल का वर्कर भी यहाँ एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है या पीएम भी बन सकता है। तो ऐसा होता है, मगर जब मैंडेट क्लियर हो गया उसके बाद सब लोग हम साथ हैं, हमारी पूरी टीम साथ है, चाहे जितने भी वर्कर्स हों, हम साथ मिलके ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता ने भी मन बना लिया है कि भाजपा रामनगर से अच्छी लीड से जीतती आई है, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 19 हो, 24 हो। तो अभी भी जनता का पूरा मन है, यहाँ से रामनगर की सीट हम भारी मतों से जीतने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, तो इससे पहले बीजेपी से पहले आपका एक लंबा सफ़र जो है वो एबीवीपी के साथ रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ रहा है। जी हाँ, संगठन में हम कॉलेज टाइम से जुड़े हुए हैं और जैसे मैं नौकरी के टाइम भी एबीवीपी की काफ़ी जिम्मेवारियां मेरे साथ पास रही हैं और निरंतर हमने प्रयास किया है कि एक विचार परिवार के सिपाही हैं हम, तो उसको फैलाया जाए, उसको बढ़ाया जाए और देश हित में जो भी काम हो, समाज हित में जो भी काम हो, वो हम लगातार करते रहे हैं। और 2019 के बाद मैंने एक्टिवली भाजपा में काम किया है, युवा मोर्चा में अपनी जिम्मेवारी रही है और आज अब पार्टी को लगा है कि इनको आगे लाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। बट उसके साथ साथ मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी का आभास भी है, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी है, पहाड़ी क्षेत्र है, डेवलपमेंट के मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि जो जिम्मेवारी दी गई है उसको बाखूबी निभाया जाए और किसी को शिकायत का मौका ना दिया जाए। अच्छा, एक सवाल ये भी, आपके पुराने साथी जो कुछ दिन पहले तक साथ में थे, मूलराज जो डीडीसी यहाँ से, उन्होंने जो है अब जाकर के कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। वो पुराने साथी आज आपके सामने खड़े हुए हैं प्रतिद्वंदी के नाते, तो उसको किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ी बात भाजपा की रही है, हम बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप पे यकीन करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है वही हमारी स्ट्रेंथ है। हम जो ऑर्गेनाइजेशन निष्ठ लोग हैं, तो ज़्यादा अपनी अपनी मंशा होती है। अब उन्होंने, अगर दूसरी पार्टी उनको लगा कि मुझे उसका दामन थामना चाहिए, ठीक है, मगर हमारे संगठन में इतनी ताकत है कि वो किसी को भी एक अच्छा लीडर बना सकती है, क्योंकि बहुत अच्छा संगठन है और मिलजुल के चलते हैं। तो उस पर मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि उनकी क्या मंशा है, मगर इतना मुझे भाजपा पे यकीन है कि जब तक आप भाजपा में हैं तो संगठन आपके साथ है, तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी होगी नहीं।
एक आखिरी सवाल ये कि कई सारे, जब मैंने लिस्ट देखा, कई सारे कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, आखिरकार रामनगर की जनता सुनील भारद्वाज को ही क्यों चुने? क्या रोड मैप है आपका रामनगर की जनता के लिए? देखिए, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है जम्मू कश्मीर को लेके कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, वो लोगों तक पहुंच रहा है, पहुंच गया है। और पिछले 10 सालों में निरंतर गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हों, युवा हों, उनके लिए निरंतर काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में गवर्नमेंट का कोई मुकाबला नहीं है। जो इन्होंने 70 साल 18 सालों में कुछ किया नहीं है, वो गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में करके दिखाया है। चाहे वो पक्के मकान बनाने की बात हो या हर घर जल देने की बात हो, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। जो नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, उसमें तो कोई गवर्नमेंट का मुकाबला नहीं है। बट दूसरा, उसके अलावा भी हमारा जो जम्मू कश्मीर का मैनिफेस्टो है, वो भी हमारे समाज के जो भी वर्ग हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमारे खास करके ध्यान है, युवाओं को आगे लेने का ध्यान है। और बड़ी जगह से ये बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हमेशा आती है। तो शायद मुझे ये भी लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो एक मेरा काम ये भी रहेगा कि मैं युवाओं को आगे लेके जाऊं, उनके लिए कोई नए व्यवसाय बना पाएँ, कर पाएँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ना, मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रामनगर की जनता का मन पूरा हमारे साथ है, हम और भाजपा के साथ है। और रामनगर की सीट भाजपा बड़े अच्छे मतों से जीतेगी, ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपने सुना, हमारे साथ सुनील भारद्वाज जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, रामनगर से अपना पूरा रोड मैप उन्होंने रखा। तमाम बात हमारे साथ रखे। आपकी इस पूरी चर्चा जो राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।